नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन यादगार है, आज का दिन ऐतिहासिक है। ये सदन देश को दिशा देने का काम करेगा। राज्यसभा बौद्धिकता का केंद्र है, देश के लोगों की आकांक्षाओं से ऊर्जा भरेगा सदन। हमने सोचा और हमें सोचने की सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ेगा। नई संसद सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। काम करने की रफ्तार में बदलाव करना पड़ेगा। देश हित के विषयों में हितों को सर्वोपरि रखकर काम करना पड़ेगा। आज आधुनिकता अनिवार्यता बन गई है। पहले वक्त लगता था आधुनिक तौर पर आगे बढ़ने में, लेकिन अब हर सप्ताह आधुनिक क्रांति आगे बढ़ रही है। नई संसद के वातावरण में राज्यों की भी सुगंध है। नई संसद में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पुरानी संसद में रहते हुए हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। नारी सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए। तो नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और पीएम मोदी ने नई संसद में पहले सत्र की सभी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 भारत की नई सफलता है। भारत भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज हम समृद्ध भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तिलक ने स्वराज की अलग जगाई। नए संकल्प के साथ नए संसद भवन में आए। संवत्सरी और क्षमा वाणी का पर्व भी आज है। संगोल देश की एकता का प्रतीक है और प्रतीक रहेगा। नई संसद में नई परंपरा का आरंभ हो रहा है। संसद दल हित के लिए नहीं, देश हित के लिए है। भवन बदला है, भावना बिल्कुल नहीं बदली। दुनिया को भरोसा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दुनिया भारत के मॉडल की चर्चा कर रही है। भारत का बैंकिंग सेक्टर बेहद मजबूत है। सेमीकंडक्टर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाला वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर का होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने बिल पेश किया है। महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर कल 7 घंटे बहस होगी। लोकसभा में कल सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी। बिल पर बहस के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जाहिर है बहस के बाद वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के बाद लोकसभा से इसे पारित किया जाएगा और अगले दिन राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो 15 साल होगी महिला आरक्षण की अवधि और इस दौरान जो लोकसभा की 181 सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा, यानी इस आरक्षण को अगले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए जितना संसद बढ़ाना चाहे उनको 15 साल के बाद बढ़ा सकती है। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल ने बिल को पेश किया। महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल का लोकसभा में बयान, कहा कि यह महिला सशक्तिकरण से जुड़ा बिल है। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। 15 साल होगी महिला आरक्षण की अवधि। लोकसभा की 181 सीटें ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अवधि बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा और वो उसको आगे बढ़ा सकती है।
लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है। कल 7 घंटे इस बिल पर बहस होगी और बहस होने के बाद ये माना जा सकता है कि वोटिंग होगी और वोटिंग में लोकसभा के अंदर बीजेपी को कोई परेशानी बिल को पास करने में नहीं होगी। तो कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। देश में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी कर ली गई है। कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और विधानसभा में भी 33% सीटें होंगी महिलाओं के लिए रिजर्व। राजस्थान विधानसभा में कम से कम 66 महिला विधायक होंगी। एससी की 11 से 12 और एसटी की 8 विधानसभा सीटें होंगी आरक्षित। लोकसभा में 8 से 9 और राज्यसभा में 3 से 4 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में महज 27 ही महिला विधायक हैं, लेकिन अगर इस कानून के पारित होने के बाद, जैसा कि इस बिल में कहा गया है कि जनगणना होने के बाद, परिसीमन होने के बाद ये लागू होगा, तो मानकर चलिए 2023 के चुनाव में लागू नहीं हो रहा है, 2024 में भी लागू नहीं हो रहा है। अब अगर ये लागू होगा तो 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव के दौरान। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हुआ व्हाइट हाउस। G20 समिट की सफलता पर भारत और मोदी की तारीफों की पुल बांध रहा। एक बार फिर अमेरिका ने जताया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। G20 की अध्यक्षता के लिए आभार जताते हुए कहा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद सकारात्मक और आशावादी महसूस कर रहे हैं। G20 समिट में जरूरी मुद्दों पर सफल बातचीत हुई, इसलिए हम G20 की अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत के आभारी हैं। G20 समिट के 2 दिन बेहद सार्थक रही हैं। हालांकि G20 को लेकर देश में जमकर राजनीति हुई है, लेकिन वैश्विक पटल पर जो अमिट छाप भारत की पहुंची है, सरकार की पहुंची है, उसका मुरीद हर कोई है। उसका मुरीद विश्व शक्ति अमेरिका भी है, जो जमकर सराहना कर रहा है और कह रहा है कि G20 सम्मेलन के दौरान सकारात्मक बातचीत हुई और इसके बाद बाकी देश काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और बात करते महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को पाबंद किया है। इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर फैसला करने के निर्देश दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिए थे विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश। सीजीआई ने कहा पर्याप्त समय हो चुका है, अब करना चाहिए फैसला। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुआ है एकनाथ शिंदे का गुट। स्पीकर को करना है विधायकों की योग्यता पर फैसला, लेकिन ये फैसला लगातार पेंडिंग चल रहा है और अब सीजीआई ने कहा है कि इसमें पर्याप्त समय दिया जा चुका है और अब विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना ही चाहिए। अतुल मल्हारी बोत्सुर्वे होंगे मंगोलिया में भारत के अगले राजदूत। वर्तमान विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है अतुल मल्हारी बोत्सुर्वे। भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं। अतुल मल्हारी राजदूत के रूप में एमपी सिंह का स्थान लेंगे। आईएफएस अतुल मल्हारी मैक्सिको और क्यूबा में भारतीय दूतावास में उन्होंने काम किया है। राजनीतिक, वाणिज्यिक, व्यापार और निवेश संवर्धन के साथ संस्कृति और काउंसलर मामलों सहित कई विभागों को अतुल मल्हारी अभी तक संभाल चुके हैं। उनके जल्द ही कार्यभार संभालने की पूरी उम्मीदें हैं। चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए राहत की खबर है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा को बढ़ा दिया गया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा 28 से 40 लाख रुपए हो गई है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा में 12 लाख की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। कुछ इसी अंदाज में लोकसभा चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़कर 95 लाख कर दी गई। लोकसभा चुनाव लड़ने की खर्च सीमा में 25 लाख की बढ़ोतरी की गई है। ईसीआई से प्रेस विज्ञप्ति के बाद गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
तो जो खर्च सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख के आसपास कर दी गई, 12 लाख का इजाफा किया गया है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस सीमा को बढ़ा दिया गया और इस सीमा को बढ़ाते हुए अब 95 लाख कर दिया गया। पहले 70 लाख 25 लाख की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है। बाकायदा ईसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया। 25 सितंबर से मुख्यमंत्री गहलोत शुरू करेंगे मैराथन यात्रा। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर निकाली जाएगी 5 दिन की यात्रा। प्रतिदिन लगभग 200 किलोमीटर चलेगी मुख्यमंत्री गहलोत की यात्रा। 13 जिले जो दरअसल पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और जहां ईआरसीपी को लेकर लगातार मांग उठती है, क्योंकि प्यासे कंठ की अगर प्यास बुझाई जा सकती है तो उसके लिए ईआरसीपी ये वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार के दम पर ही आगे बढ़ा रहे। 13 जिलों को विधानसभाओं की सीटों को कवर करेगी ये यात्रा। ईआरसीपी प्रभावित जिलों से गुजरेगी मुख्यमंत्री गहलोत की ये यात्रा। जयपुर होते हुए अजमेर में होगा यात्रा का समापन। 25 सितंबर को ही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो रही समाप्त और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के अंतिम दिन शुरू होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये यात्रा।